हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे डिलीवरी से 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन या 1-2 दिन पहले कैसे पता करें कि हमारी डिलीवरी अब नज़दीक है। जो मेरी बहनें हैं जिनकी डिलीवरी अब नज़दीक है, 9 मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो ये वीडियो उनके लिए है, तो वीडियो एंड तक देखिए। फ्रेंड्स, जो पहली बार माँ बनती है लेडीज़, उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या होगा और हम कैसे पता करें कौन से ऐसे सिम्टम हैं जिससे हमें पता चलेगा कि अब कुछ दिनों में हमारी डिलीवरी होने वाली है। तो फर्स्ट टाइम हमारे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो फ्रेंड्स, किसी की भी जो डिलीवरी होती है, कोई भी लेडीज़ की, वो जो होती है 37वें हफ्ता से लेके 40 या 41 हफ्ते तक होती है डिलीवरी के। तो किसी की जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो डिलीवरी होती है वो 37 हफ्ते से लेके 38-39 हफ्ते तक ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ की डिलीवरी होती है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि 40 या 41-42 तक भी उनका हफ्ता चला जाता है, उनकी डेट भी निकल जाती है, तो भी उनको डिलीवरी लेबर पेन स्टार्ट नहीं होते। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर जो होते हैं वो कृत्रिम पेन देके उनकी डिलीवरी लेबर पेन इंड्यूस करके डिलीवरी कराई जाती है, या फिर सी सेक्शन भी किया जा सकता है। तो वो आपके बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। तो इसीलिए आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करना है, ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी, ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो 9 मंथ के स्टार्ट में क्या होता है कि हमारा बेबी जो होता है वो अपना सर नीचे कर लेता है, कि ताकि हमारी बॉडी डिलीवरी के लिए तैयार हो सके। तो काफ़ी 90% लेडीज़ का जो होता है, बेबी 9 मंथ के स्टार्ट में ही हेड डाउन कर लेता है। वो जो पोजीशन होती है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेहतर मानी जाती है। और किसी केसेस में बेबी जो होता है 41वां हफ्ता भी आ जाता है, 41वें सप्ताह के बाद भी बेबी अपना हेड डाउन नहीं करता है, उसका हेड ऊपर ही रहता है। तो ऐसे केसेस में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो जब भी बेबी हेड डाउन कर लेगा तो हमारे पेल्विक जो एरिया है उसमें काफ़ी हमें पेन हो सकता है और हेवी ऐसा महसूस होगा। आप अगर पहली बार माँ बन रही है तो हो सकता है कि आपको ये कुछ महसूस ना भी हो, लेकिन आप अगर अच्छे से अपने बॉडी को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये नज़र आएगा 1 मंथ पहले कि आपका जो नीचे का एरिया होता है, नाभि के नीचे का, वो एकदम आपको ऐसा कड़क फील होगा, ताकि आपके बेबी का सर वहाँ पहुँचा हुआ होता है। तो ये होता है पहला लक्षण। दूसरा होता है हमारा बैक पेन जो होता है, कमर का दर्द, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। बैक पेन हमें सोने ही नहीं देता, क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो गर्भाशय का जो पूरा वज़न होता है वो हमारे पीठ के ऊपर होता है। तो इसलिए हमारे रेगुलर जो 9 मंथ में हमें पेन होता है उसके मुकाबले ये पेन ज़्यादा होने लगता है और हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। और बात करेंगे 10 से 15 दिन की। तो 10-15 दिन पहले हमें कैसे पता चलेगा? 10-15 दिन पहले हमें क्या होगा फ्रेंड, कि हमें यूरिन जो होती है वो बार आ सकती है। 15-15, 20-20 मिनट से जो है हमें यूरिन जाना पड़ सकता है। तो ये भी एक लक्षण होता है कि हमारी डिलीवरी 10 से 15 दिन नज़दीक है। और यूरिन के अलावा जो होता है वो ये होता है कि हमें लूज़ मोशन भी हो सकते हैं, या फिर हेडेक ज़्यादा हो सकता है, या फिर फीवर भी आ सकता है। ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं जो 10 से 12 दिन पहले हमें स्टार्ट हो जाते हैं। और फॉल्स लेबर पेन जो होता है वो भी हमें आ सकता है, जो कि बिल्कुल रियल लेबर पेन जो होते हैं उसी तरीके से रहते हैं। लेकिन रियल लेबर पेन जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, वो हाई लेवल के होते हैं। लेकिन फॉल्स लेबर है जो हमें ऐसे संकेत दर्शाते हैं कि हमारी डिलीवरी अब 10 से 12 दिन में होने वाली है। तो कई बार ये अपने आप भी रुक जाते हैं। नॉर्मल सा हमें पीरियड के टाइम पे जो एब्डोमेन में जो होता है पेन होता है, उस तरीके से इनका ये हो सकता है। तो वो पेन जो होते हैं अपने आप कभी रुक भी जाते हैं, या कोई केसेस में ऐसे होता है कि वो पेन बिल्कुल भी रुकते नहीं हैं। तो हम जब
चेकअप के लिए जाते हैं, डॉक्टर्स को बताते हैं कि हमारा तो ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर बोलते हैं कुछ नहीं, ये फॉल्स लेबर पेन है, उसको रुकने के लिए हमें मेडिसिन दिया जाता है, तो रुक जाते हैं। तो ये होता है हमारे साथ 15-10 दिन पहले। अब 7 से 8 दिन की बात करें तो 7 से 8 दिन पहले हमारे साथ क्या होगा कि हमारा जो म्यूकस प्लग होता है वो थोड़ा थोड़ा निकलना स्टार्ट हो जाता है और वाइट पानी की डिस्चार्ज जो होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है। अब वाइट पानी जो होता है उसका लीकेज पहले स्टार्टिंग में कम कम हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी डिलीवरी नज़दीक आती है उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ते जाती है। काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि हम रात में जब सो जाते हैं तो उसके बाद में हम देखते हैं तो हमारे बिछाने में गीला हुआ रहता है, तो हमें समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो वो भी वाटर लीकेज का एक संकेत होता है कि हमारी डिलीवरी अब कुछ दिनों में होने वाली है। और म्यूकस प्लग जो होता है जिसे हम शो भी कहते हैं, तो म्यूकस प्लग जो होता है वो हमारे वाइट डिस्चार्ज जो होता है चिकट सा बॉडी में, आप यहाँ देख सकते हैं फोटो म्यूकस प्लग की, इसी तरीके से रहता है। किसी किसी केसेस में जो होता है म्यूकस प्लग 8 से 10 दिन पहले या फिर 5 से 6 दिन पहले भी निकलना स्टार्ट हो जाता है, और कोई कोई केसेस में जो होता है वो इंस्टेंटली डिलीवरी के 1 या 2 दिन पहले भी निकल जाता है। जिनका 8 से 10 दिन पहले या 4-5 दिन पहले निकलता है उनका थोड़ा थोड़ा म्यूकस प्लग धीरे धीरे निकलते रहता है बॉडी से। तो वो होता है वाइटिश कलर का, और जिसमें ऐसे पिंक कलर की धारियाँ भी धागे के जैसी रहती है। किसी किसी में रेडिश कलर की भी होती है जो ब्लीडिंग जैसा होता है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि हमारी डिलीवरी अब बहुत नज़दीक है। तो ये रहता है म्यूकस प्लग का और वाटर लीकेज का। किसी किसी केसेस में जो है वाटर लीकेज जो होता है वो भी डिलीवरी के 1 या 2 दिन पहले भी होता है, या फिर 4 से 5 दिन पहले भी होता है, या फिर किसी किसी केसेस में वाटर लीकेज पूरा एक ही बार में हो जाता है। वो जो हमारी गर्भाशय जो होता है वो हमारा अक्सर प्रेशर होने के कारण जो होता है वाटर को एकदम से ज़्यादा बाहर निकाल देता है। तो कभी कभी वाटर लीकेज होने के बाद तुरंत 4-5 घंटे में हमारी डिलीवरी हो जाती है, कभी कभी 8 से 10 घंटे में भी हो जाती है। लेकिन जब भी हमारा वाटर लीकेज होता है काफ़ी ज़्यादा इसमें, तो हमें तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। घर पे बिल्कुल भी नहीं रुकना है हमें, क्योंकि इससे हमारे बेबी की जान को खतरा हो सकता है। तो वाटर जब भी हमारा लीकेज हो जाए, जब हम खड़े रहेंगे तो वो वाटर एक जैसा बहता ही रहेगा, जैसे हम यूरिन पास करते वक्त जैसा लीकेज होता है उस तरीके से ही ये होता है। लेकिन यूरिन का कलर जो होता है वो येलो होता है, और ये जो हमारा वाटर रहेगा ये वाइटिश कलर का जैसे नॉर्मल वाटर की तरह रहेगा, और उसमें थोड़ा थोड़ा वाइटिश ऐसे डिस्चार्ज भी वाइट क्लॉट्स भी थोड़े थोड़े निकल सकते हैं, क्योंकि हमारे गर्भाशय के अंदर जो पानी की थैली रहती है वो फट जाती है, तो वही वाटर बाहर निकलता है। तो जब भी ये वाटर रुकता नहीं है, कंटिन्यू बहते ही जाता है, स्टॉप होता ही नहीं है, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। हमें बिल्कुल भी रुकना नहीं है, हमारी डिलीवरी कौन से भी मिनट को हो सकती है। और रही म्यूकस प्लग की बात, तो म्यूकस प्लग जो होता है वो भी एकदम से अगर आपका बाहर आ गया है, ऐसा वाइट डिस्चार्ज आया है और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ब्लड का क्लॉट या फिर पिंकिश कलर का क्लॉट बाहर आया है, तब भी आप समझ सकते हैं कि हमारी डिलीवरी कुछ ही घंटों में होने वाली है। और जब आपकी डिलीवरी होने वाली होंगी तो 1 से 2 दिन पहले जो आपको फीवर आ जाएगा और पेल्विक पेन जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। आपको चलना उठना बैठना भी आपको हो नहीं पाएगा, आपको नींद तो आएगी लेकिन आप सो नहीं पाओगे, इतनी बेचैनी आपको हो सकती है। तो ये भी एक संकेत होता है कि हमारी डिलीवरी अब 10 से 12 घंटों में होने वाली है। तो ये लक्षण है सारे कि हमारी डिलीवरी कौन से दिन में, कितने दिन में हमारी डिलीवरी कब हो जाएगी, तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी आपको ऐसे अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो।